बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 9th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है बेटा, उसका चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री का जो त्रिकोणियात का चैप्टर है बेटा, उसकी एक्सरसाइज 6.4 चौथी एक्सरसाइज और उसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 3 हमने बेटा करना है इसका, जिसके टोटल 3 पार्ट्स हैं बेटा। ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला और ये थर्ड वाला। और क्वेश्चन के ऊपर स्टेटमेंट में लिखता है, स्टेटमेंट अगर हम इसकी पढ़े तो लिखा हुआ है इफ साइन पाई ओवर 4 एंड काज पाई ओवर 4 इक्वल टू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 ईच, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं अगर काज पाई ओवर 4 और साइन पाई ओवर 4 दोनों की जो कीमत है वो 1 ओवर जजर 2 के बराबर हो, तो आपने ये तीनों का आंसर निकालना है। क्वेश्चन के अंदर बेटा उसने ये बताया हुआ है कि आपके पास जो आपका बेटा काज और साइन पाई ओवर 4 जो है बेटा और काज पाई ओवर 4 जो है, इन दोनों का आंसर जो है वो 1 ओवर जजर 2 है। अब ये जो पाई ओवर 4 होता है ना, ये मैंने आपको बेटा पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, पाई एंगल में आ जाए तो उसका मतलब होता है 180 180, यानी पाई की जगह 180 आएगा, 4 पे डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है, 180 को 4 पे डिवाइड करें तो 45 आता है, और इधर भी बेटा 180 को 4 पे डिवाइड करें तो 45 आता है, यानी साइन 45 डिग्री और कास 45 डिग्री, इन दोनों का आंसर किसके इक्वल है, 1 ओवर जजर 2 के। तो ये वैसे हमने बेटा जो टेबल पहले क्वेश्चन से बनाया, क्वेश्चन नंबर 1 इससे किया है, क्वेश्चन नंबर 2 किया है, इसमें भी आपको नजर आ रहा है साइन 45 पे भी 1 ओवर जजर 2 है और कास 45 पे भी 1 ओवर जजर 2 है। और ये उसने क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में ही हमें बता दिया है कि इन दोनों का आंसर जो है वो 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 के इक्वल है, तो इनका आंसर निकालना है आपने। तो बेटा ये बड़ा सिंपल सा है। अब फर्स्ट वाला पार्ट हम इसका करते हैं सबसे पहले, जिसमें वैल्यू लिखी हुई है 2 साइन 45, 2 साइन 45 डिग्री माइनस 2 कॉस 45 डिग्री। अब बेटा इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है 2 साइन 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 कॉस 45 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये बेटा आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर 2 और नीचे स्क्वायर रूट 2, माइनस ये 2 1 से होगा, ऊपर 2 और नीचे स्क्वायर रूट 2 आ गया। अब बेटा ये वाला जो स्क्वायर रूट 2 है और 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 ये वाली जो वैल्यू है, और ये 2 ओवर स्क्वायर रूट 2 जो है, ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, एक प्लस की है और दूसरी माइनस की है, तो ये प्लस माइनस आपस में कट हो जाएंगे, तो इसका आंसर बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, 0 आ जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपका जो है था बेटा थर्ड वाला, उसका फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। अब बेटा हम इसका जो है वो सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें वैल्यू क्या है 3 cos 45 3 cos 45 डिग्री प्लस 4 sin 45 डिग्री 4 sin 45 डिग्री। ये बेटा सेकंड वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें देखें आपके पास 3 ऐसे ही आ गया, cos 45 की जगह उसकी वैल्यू है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, टेबल ना भी होता तो बेटा ये वैल्यू जो है हमें उसने बता दी हुई है, प्लस 4 साइन 45 का आंसर क्या है 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, ये पुट कर दिया। अब बेटा ये 3 1 से होगा तो क्या आ जाएगा 3 और नीचे स्क्वायर रूट 2 एज इट इज, प्लस 4 1 से होगा तो 4 और नीचे स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ गया। अब इन दोनों का हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो बेटा क्या होगा, नीचे वाली सेम वैल्यू हो तो उनको वैसे लिख देते हैं एक वैल्यू, और ऊपर वाली जैसे है वैसे की वैसे लिख देनी है 3 प्लस 4। तो अब 3 प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था बेटा 4.3 एक्सरसाइज का, उसका सेकंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। 6.3 4 एक्सरसाइज का है बेटा, सॉरी ये। उसके बाद अब बेटा यही जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका लास्ट वाला थर्ड वाला पार्ट, जिसमें वैल्यू है 5 cos 45 डिग्री माइनस 3 साइन 45 डिग्री। अब इसको बेटा हमने सॉल्व करना है, तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5 ऐसे ही आ गया, cos 45 की जगह उसका आंसर आ गया 1 ओवर 2, और उसके बाद बेटा माइनस 3
साइन 45 की जगह आ गया 1/√2। अब बेटा सेम उसी तरह से ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 और नीचे √2 माइनस ये 3 1 से होगा 3 और नीचे √2 आ गया। अब इन दोनों का बेटा आपने एलसीएम ले लेना है, दोनों के नीचे सेम √2 है तो वो वैसे ही आ गया और ऊपर वाली वैल्यू 5 और 3 वैसे ही आ जाएंगे, दरमियान में ये वाला माइनस है। अब बेटा 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा और नीचे आपके पास क्या है √2। और ये मैंने आपको बताया था बेटा अगर ऊपर और नीचे वाली वैल्यू सेम हो तो बेटा जिसके ऊपर जजर ना हो उसके ऊपर जजर लग जाते हैं और जो जजर वाली नीचे वाली रकम है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऊपर नीचे अगर सेम है तो एक के नीचे वाली के ऊपर जजर है तो वो हम क्या करेंगे ऊपर वाली के ऊपर लगा देंगे और नीचे वाली को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला लास्ट वाला पार्ट था बेटा ये भी कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो कंप्लीट हुआ और साथ ही एक्सरसाइज जो है 6.4 एक्सरसाइज छठे चैप्टर की ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है उसकी चौथी एक्सरसाइज भी बेटा कंप्लीट हो गई है। अगर इस एक्सरसाइज में आपको बेटा कहीं से भी किसी क्वेश्चन में भी कोई भी चीज समझ ना आई हो तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स चाहिए या बेटा इस तरह के वीडियो लेक्चर्स चाहिए तो उनका लिंक आपको नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहे।